व्हाट्सअप क्लास एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो आज हम लोग बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर्स की, जो है तो बहुत इजी चैप्टर और आपके मार्क्स इंक्रीज कर देगा। तो अगर आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता, आप इसको 10 मिनट में अच्छे से समझ जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अगर हम सेक्टर की बात करें, माइनर सेक्टर जिसका एंगल 180 से कम होगा और मेजर सेक्टर जिसका एंगल 180 से ज्यादा होगा। एरिया निकालना है अगर माइनर सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क लेंथ निकालनी है माइनर सेक्टर की तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क लेंथ 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ये देखो, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके। ये हमारा पूरा सेक्टर है, इसमें से अगर हम ये ट्राइंगल को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सेगमेंट बचेगा। क्लियर है। उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री वाले के लिए आर स्क्वायर बाय 2, 60 डिग्री के लिए √3/4 आर स्क्वायर, और 120 के लिए हाफ ए बी साइन 60। क्लियर है। ये तीनों आपको एंगल्स याद रखने हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके माइनर सेगमेंट का मिलेगा, और मेजर सेगमेंट का निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको करना पड़ेगा। एक बार इन फॉर्मूले को लिख के और एक बार दोबारा से लर्न करो, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें हमें रेडियस गिवन है और हमें एंगल गिवन है 60। तो रेडियस है 6 और एंगल है 60। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 इंटू 6। कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया 154/7। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर का आपने फॉर्मूला लगा दिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी गिवन था, रेडियस भी गिवन था, वैल्यू पुट कर आंसर आ गया। क्लियर है। ये है इसका डायग्राम। सेंट्रल एंगल 60, रेडियस था 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। क्लियर है। whose circumference is 22। अब हमें क्या गिवन है, circumference is 22। circumference का हमने फॉर्मूला लिखा है 2 पाई आर इज 22। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। यहां से रेडियस हमें मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। आपने इसको पुट करा फॉर्मूले में माइनर क्वाड्रेंट का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 बाय 360 इंटू पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 77/8। फॉर्मूला सेम लगाया, लॉजिक की क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है। अब देखो, एक क्लॉक में जो भी हमारा है लेंथ ऑफ हमारी नीडल होती है, वही हमारा रेडियस होता है। तो इधर रेडियस हमें कितना गिवन है, 14। हमें निकालना है कि ये जो है ये पूरा 5 मिनट में कितना मूव करेगा। 5 मिनट में मान लो यहां से यहां तक आ गया, तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, सेंट्रल एंगल। अच्छा, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने एंगल्स होंगे, तो 360 डिवाइड बाय 60 हमने करा तो कितना निकल के आ गया, 6 डिग्री। अगर क्लॉक 1 मिनट आगे मूव करेगी तो 6 डिग्री आगे चल रहा है मिनट हैंड। तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 डिग्री। क्लियर है। ये हमारा निकल गया सेंट्रल एंगल और ये है रेडियस। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। थीटा है 30 है ना, और रेडियस है आपका 14। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 154/3। क्लियर है। ये बस लॉजिक याद रखना, 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट्स में 6 5 जा 30, आपसे बोला जाए 10 मिनट्स में 6 10 जा 60 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं। आपको बोला है इन अ सर्कल रेडियस हमें गिवन है 21 एंड आर्क सबटेंस एंगल 60 डिग्री। ठीक है। सेंट्रल एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री और रेडियस आपको गिवन है 21। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क। अब आप मेरे को फॉर्मूला बताओ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पुट करने पे और सॉल्व करने पे आंसर जो निकल के आएगा 44/3 हमारा सेंटीमीटर निकल के आएगा। क्लियर है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सेकंड पार्ट में। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी है अपने पास और रेडियस भी अपने पास। वैल्यू को पुट करा आपने, 60/360 कैंसिल हो गया 1/6। सॉल्व करा आपने तो निकल के आ गया 231
सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया याद करो, क्या बताया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा डिग्री का ट्राइंगल है ये? 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, चेक करो, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a मतलब रेडियस, रेडियस है 21, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा ये √3/4। ये निकल के आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट का मतलब सेक्टर, ये निकला है सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4, और आप इस आंसर को यहां पे लीव कर दोगे। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये बोर्ड वालों का ऐसा क्वेश्चन फेवरेट होता है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय अ मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट, है ना, जो कि वो ग्रेस कर सकता है। देखो आपने एक हॉर्स को यहाँ पे टाई करा है, कितनी रोप से, जो कि 5 मीटर लेंथ की है। अब जो रोप है हमारी वो कैसे मूव कर सकती है, रोप खाली इतना ही मूव कर सकती है। ये जो रोप पूरा एरिया बना रही है ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा, देखो स्क्वायर शेप फील्ड है तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा होगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर है क्लास 10? तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सोल्व करके आंसर आया 19.625। अब आपको निकालना है, कह रहे हैं अगर रोप की जो लेंथ है पहले 5 थी, अब वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है, तो कितना एरिया होगा। तो हमने रेडियस को 10 डाल दिया, आंसर आया 78.5। दोनों को माइनस करके 58.875 निकल के आया है चेंज इन एरिया। क्लियर? इधर ये जो हमें 15 मीटर साइड गिवन थी, इसका कोई भी काम नहीं था। तो ये था क्लास 10 आपका एक छोटा सा लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें हमने सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर सारे टॉपिक्स को कवर करा है। लेकिन अगर आपको अभी भी ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो डोंट वरी, अपने डाउट्स को कमेंट में लिखो, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। और अगर चैप्टर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव।